जय गणेश। कई लोग कहते हैं कि भगवान अमीरों के होते हैं, गरीबों के नहीं। भगवान सबके होते हैं, अमीर के भी और गरीब के भी, सबके सुनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि घोड़े के पिछाड़ी और राजा के अगाड़ी कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। हमारे इस सृष्टि के मालिक कौन? देवादिदेव महादेव। क्या आप उसके सामने खड़े होकर के पूजन कर सकते हैं? नहीं। आज उसी रहस्यों को इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो हम पूजन करते हैं शिवलिंग की, देवादिदेव महादेव की, महाकाल की, पूजन करने का तरीका गलत हो जाता है। बहुत से लोगों को ये मालूम रहता है कि पूरब दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए, है ना। शुभ मानते हैं ना, पूरब हुआ, उत्तर हुआ, ये शुभ माना जाता है। लेकिन शिव पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि देवादिदेव महादेव का पूजन शिवलिंग का किस प्रकार से करें। उसी रहस्यों को आज हम आप लोगों से शेयर करते हैं। ध्यान से और गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। शिवलिंग, जो शिव पूजन करते हैं, तो शिव जी का जो जल गिरता है ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर गिरता है। शिवलिंग इस प्रकार से होता है। देखिए, ये शिवलिंग है और शिव जी का जो मुख है ये पूरब की तरफ है, और आप पूरब की ओर मुख करके पूजन करेंगे। मतलब ये आप हैं और पूजन कर रहे हैं, तो शिव जी का पीठ हुआ। तो पीठ के तरफ अगर आप बैठ करके पूजन करेंगे तो कोई फल मिलेगा नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो सबसे पहले घंटी बजाता है, तब आप दरवाज़ा खोलते हैं। आपके घर के पिछवाड़े में कोई खटखटाएगा तो आप खोलोगे नहीं। उसी प्रकार से जो शिव जी का मुख है ये पूरब की तरफ है, और आप भी पूरब की तरफ हो गए तो शिव जी का पीठ हो गया, तो इधर आप पूजन नहीं कर सकते। अब आप जो है पश्चिम की ओर मुख करके पूजन करेंगे तो शिव जी के सन्मुख हो गए। ये पश्चिम हो गया, ये आप हो गए, ये शिवलिंग हो गया। ध्यान से देखिए, तब समझ पाएंगे आप। ये आप हो गए और ये शिवलिंग है। तो भगवान के सन्मुख, राजा के सम्मुख कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। देवादिदेव महादेव इस सृष्टि के संचालक हैं, आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे? नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है कि मंदिरों में जाते हैं तो सबसे सामने खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। कभी नहीं। थोड़ा सा तिरछा हो जाइए, साइड हो जाइए, वहाँ से प्रणाम कीजिए। ऐसे करके आप एकदम सामने हो जाते हैं और पूजन करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं, साइड होकर के पूजन करना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि घोड़े के पिछाड़ी और राजा के अगाड़ी कभी नहीं आना चाहिए। घोड़े के पीछे खड़े होगे, लात मारेगा, गिर जाओगे आप। और देवादिदेव महादेव के सामने आप खड़े हो जाओ, इतनी आपकी ताकत नहीं है, तो उसके सामने कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। तो आप इधर पूजन नहीं कर सकते। पूरब तरफ मुख करते हो तो पीठ होता है, पश्चिम करते हो तो भगवान देवादिदेव महादेव के सन्मुख हो जाते हो। अब आप उत्तर की ओर पीठ करते हो तो आपका मुख किधर होगा बताइए? दक्षिण की ओर। ये हुआ ना दक्षिण। आप यहां बैठे हैं तो मुख मेरे तरफ हुआ ना, दक्षिण की ओर हुआ। तो यहां पे माता पार्वती है। तो माता, आप शिव जी का पूजन कर रहे हो तो माता पार्वती के नहीं। अब आपके पास कौन सा दिशा बन गया? पश्चिम और पूरब, दक्षिण, ये खत्म हो गया। अब आप बैठिए इस साइड में। कहां पर? आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण की ओर होना चाहिए। गौर से सुनिए, ध्यान से। आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण की ओर होना चाहिए। मतलब आप यहां पे आ जाइए। ये शिवलिंग बना हुआ, शिव जी को प्रणाम करने की ये विशेष मुद्रा है। ये भी आप ध्यान कीजिएगा। दोनों उंगली ऐसे करिए, ये दो, ये मिलाइए, और ये चार ऐसे, और ये शिवलिंग को प्रणाम करने का मुद्रा है।
तो शिव जी का जब पूजन करें तो आपका मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। तब आप जो है शिव जी के ऊपर में कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अब आप बताइए कि पूजन कई लोगों के मन में रहता है ना कि पूरब तरफ करना चाहिए, पूरब मुख करना चाहिए, लेकिन कौन से देवता का? पूजन करने का रहस्य सामग्री सब है आपके पास, लेकिन जब तक आपको उसकी विधि पता नहीं होगी, वो स्वाद, वो अनुपात कैसे ला पाओगे आप? नहीं। तो दिशाओं की जानकारी, करने की विधि, ये मुख्य है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय गणेश।